अपने आप से प्यार करो। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक नदी थी, जहाँ पर वह रोज़ सुबह जाता, वहाँ पर थोड़ी देर उस नदी के पास बैठता, फिर वापस आ जाता। रोज़ की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसकी बेटी आई। उसने आकर अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। उसके पिताजी ने पहले तो उसे थोड़ा सा समझाया और मना किया। कहा कि जिस रास्ते से उन्हें जाना है वो बहुत छोटा है और ख़राब है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगी। लेकिन फिर जब उस बेटी ने जिद की तो पिता मान गए। फिर वो दोनों नदी के पास जाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटी का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थे और राइट साइड में खाई थी। रास्ता बहुत ही छोटा था। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज़ जाते थे तो उनको पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गए। लेकिन जो बेटी थी उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जाकर उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्ची के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीख पड़ी, उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गई और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे और गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना, वह घबरा गई। उसके पिता समझ गए कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उसने पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और ज़ोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर वह बच्ची हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है और उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता अपनी बेटी को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छी हो। और ये सुनकर उनकी बेटी थोड़ा सा मुस्कुराई और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटी को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रही हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलती हो ठीक वैसे ही तुम्हें सुनाई देती है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगी तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगी तो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन
अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुम्हें प्यार करेगी। ये बात उस बच्ची के दिमाग में घर कर गई और फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यह बात घूम रही थी और फिर वह बच्ची खिलखिलाकर हंसी और उसने अपने दोनों हाथों खोलकर और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।